1200 वाट या 1.2 किलो वाट का सोलर सिस्टम के लिए 12 वोल्ट 100 एम्पेयर की लिथियम आयरन फास्फेट के ए ग्रेड के सेल से एक दफ़ा फिर से बैटरी बनाने के लिए चंद एक बेसिक स्टेप्स जो हैं उसको दोहराएंगे। ये जेके का 100 एम्पेयर का बीएमएस है। ये सेल जो हैं तकरीबन 2 दिन से इसी तरह पड़े थे मेरी मसरूफ़ियत की वजह से। पैरेलल में मैं ऑलरेडी कई दफ़ा बता चुका हूँ, हर किसी की वीडियो के नीचे कमेंट के जवाब भी दे चुका हूँ कि ये क्यों किया जाता है। सबसे पहला काम जो मैंने किया वो टर्मिनल फिक्स कर दिए और एलसीडी भी लगा दी ताकि बाद में ये अपनी जगह पर पड़े रहें। इसके बाद अगले स्टेप में मैं इन सेल्स को खोलूँगा और इसमें एडजस्ट करके और उनके दरमियान में इंसुलेशन भी रखूँगा और ऐसे रखूँगा कि ये सेल फिर कोई निकाल भी नहीं सकता, इतने टाइट हो जाएंगे। ये काफ़ी मज़बूत बॉडी से बनी हुई है जिसमें इसका फैल जाने का, फूल जाने का इतना इम्कान नहीं है। फिर उसके बाद ये जो पोर्शन है इस ट्रे के अंदर, इस केसिंग के ऊपर वाले हिस्से में, कंपार्टमेंट में इसके बीएमएस को रखा जाएगा। मैंने जानबूझकर जो सिलिकॉन का ब्लैक टर्मिनल है ना वो सीधी तरफ लगाया और रेड वाला उल्टे साइड पर लगाया। उसकी वजह ये है कि मैं जब सेल इसमें रखूँगा तो मेरा मेन नेगेटिव यहाँ पर होगा, वो जाके बीएमएस को लगेगा और बीएमएस से वायर निकल के इसको नीचे से टच करेगी। तो अगर मैं ये रेड इधर रखता तो ये ज़रा क्रॉस में तारें जा रही होती, अच्छी ना लगती। ठीक है, ये सोच समझ के करना पड़ता है। फिर उसके बाद ये जो पट्टी है ये भी इन सेल्स के ऊपर आ जाएगी जब ये यहाँ फिक्स होगा। तो ये सारा कुछ मैं अब करने लगा हूँ और फिर आपको बताता हूँ। बैटरी बनाते बनाते मुझे एक ख़्याल आया कि एक दिलचस्प बात आपको बताता हूँ। आपको याद है ये वीडियो इसकी आप देख चुके हैं ऑलरेडी। ये बीएमएस की देखें, एक वायर का पीस है तकरीबन 4 इंच का, 4 नहीं होगा तो 5 इंच का होगा, जिसके दोनों तरफ मैंने प्योर कॉपर के थिम्बल लगाए। फिर उसके ऊपर एक बार हीट श्रिंक ट्यूब लगाई ब्लैक कलर की, उसके ऊपर ये मैंने फाइबर स्लीव बोलते हैं इसको, ये लगा दिया। ठीक है, क्योंकि इसने इसकी केसिंग के साथ टच होकर आना है। इसी तरह अगर मैं ये यहाँ नहीं लगाता तो ये जो इसकी जगह है जहाँ पे तार होनी थी और इस वक्त छुपी हुई, ये बीएमएस की बॉडी को अगर टच करती है तो भी कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। प्रोटेक्शन के लिए यही काम मैंने इसके साथ भी किया, लेकिन इस वायर की अपनी इंसुलेशन नहीं उतारी। ठीक है, 25-25 mm की तार और प्योर वाइट कॉपर में ये वाला पीस आपको नज़र आ रहा है, ये रेड कॉपर है। अच्छा, ये बीएमएस के जो बी माइनस है, ये बैटरी का माइनस मैंने यहाँ पर रखा हुआ है और ये प्लस है। प्लस के बिल्कुल सामने देखें मैंने रेड रखा हुआ है, माइनस के बिल्कुल सामने ब्लैक रखा हुआ है। तो ये बैटरी के माइनस को टच हो जाएगा, यहाँ से करंट एंटर होके बीएमएस से गुज़रते हुए यहाँ से बाहर निकलेगी और ये जो है इसको ब्लैक कलर के टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये तो था बड़ी तारों का कनेक्शन। फिर आ जाएं बारीक तारों का। मैंने इसका जो एलसीडी को जो वायर लगनी है जिसे ऑन ऑफ होगी और ये टेम्परेचर सेंसर, ये भी पहले से लगा कर रेडी रखा हुआ है। अब आता हूँ उस दिलचस्प बात की तरफ। देखें, ये जो है चूँकि 12 वोल्ट है तो टोटल मैंने 5 तारों को लगाना है 0 वोल्ट और पहली 4 सुर्ख तारें, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट वाला पॉइंट, और उसी जो चौथी रेड है, चौथी सुर्ख तार, उसके साथ मैंने इस ग्रिप की सबसे आखिरी तार जो है ये भी जोड़नी है। ठीक है, चौथी तार को और सबसे आखिरी तार को, दरमियान वाली सारी देखें मैंने टेप से साइड पे कर दी। इनके साथ मैंने क्या किया है, ये देख लें, ये मैंने इनके साथ थिम्बल लगाए हुए हैं। ये बड़े साइज़ के, इतने बड़े साइज़ के थिम्बल हैं कि ये इस स्टड के ऊपर बैठ जाएंगे। इस स्टड के ऊपर बिल्कुल परफेक्टली रख के और ऊपर से मैं इनके ये जो नट रखे हुए हैं ये बस टाइट कर दूंगा। तो 2 से 3 मिनट में मेरी जो वायरिंग है ना ये वाली, ये कंप्लीट हो जाएगी। मैंने 2 मिनट 4 मिनट लगा के इनकी सोल्डरिंग कर दी हुई है और ये मजबूती से। अच्छा, ये मैंने किया क्यों, इससे पहले एक बैटरी बनाई थी, उसमें मैंने तार को अच्छी तरह 2 इंच छील के इसके ऊपर लपेटा और ऊपर नट टाइट कर दिया। कहने को वो भी बड़ा मजबूत काम था, लेकिन एक पुराने क्लाइंट ने बताया कि भाई बैटरी अच्छा बैकअप नहीं दे रही। तो मैंने कहा पहले अपेरेंटली खोल कर एक नज़र देख लें, कोई तार खुली हुई तो नहीं है, टूटी तो नहीं है। उसने कहा कि भाई मैंने सारे नट टाइट किए, मसला हल हो गया। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो मैंने तार लपेटने वाली बात आपको की ना, ये आप कभी भी ये गलती मत करिएगा जो मैंने की है। बहुत कम लोग हैं जो अपनी गलती बताते हैं, लेकिन
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीखने सिखाने के काम में ये सब होता रहता है। सो मैंने यहाँ पर इस बार थिम्बल लगाया। अब ये थिम्बल जो मर्ज़ी कर लें, इससे उखड़ने तो लगे नहीं हैं, जितना मैं खींचता हूँ इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसके ऊपर देखें मैंने रखा, ऊपर से नट टाइट किया, कनेक्शन हो गए। और इसको नट वट लगा के BMS को अटैच करके उसके बाद मैं इसको बंद करके LCD वगैरह अटैच करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो 12 वोल्ट 100 एम्पेयर की हमारी बैटरी तैयार हो चुकी है। मैं अब इसको ऑन करने लगा हूँ। ऑन यहाँ से किया जाएगा। अब अगर नोट करें तो जिस जगह पर JK BMS का ऑन ऑफ स्विच लगता है उसी जगह पर इसकी वायर जाकर टच होती है, लिहाजा आपका ऑन ऑफ स्विच जो है वो साइड पर हो जाएगा, वो अब किसी काम का नहीं रहेगा। आप इधर से ही टच करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और ये आउटपुट इस वक्त नहीं देगा जब तक कि आप इसकी एडवांस सेटिंग्स नहीं करते। और एडवांस सेटिंग्स जो हैं उससे याद आया कि मैंने एक इससे पिछली जो 12 वोल्ट 100 एम्पेयर की बैटरी बनाई थी उसके अंदर मैंने बड़ी तफसील से JK BMS की एडवांस सेटिंग्स सिखाई थी। आप अपनी कस्टमाइज सेटिंग्स उसको समझ कर, उसको सुन कर, देख के अपनी मर्ज़ी की सेटिंग अपनी बैटरी की ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं। याद रखिएगा कि जो बैटरी की सेटिंग्स मैंने उस वीडियो में बताई हुई हैं उन सेटिंग्स को समझें कि आपकी ज़रूरत क्या है, उसके मुताबिक अपनी बैटरी के अंदर वोल्टेज, एम्पेयर, अपर कट ऑफ वोल्टेज, लोअर कट ऑफ वोल्टेज को एडजस्ट करें। मेरा उल्टे हाथ पर जो आपने नोट कर रहे हो वो व्हाट्सएप नंबर है, सीधे साइड पर मैं उस JK BMS की एडवांस सेटिंग्स वाली 12 वोल्ट 100 एम्पेयर की वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ, उसे टच करके तमाम तरह डिटेल्स वहाँ से देख सकते हैं। और अगर बैटरी बनवानी हो किसी भी किस्म की 12 वोल्ट से 72 वोल्ट तक की लिथियम आयन में या फास्फेट में, तो यही व्हाट्सएप नंबर है जिसके ऊपर आपने रब्ता करना।